नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत, महिला की मौत से हड़कंप, एससीएमओ ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिशन अस्पताल के प्रसव के बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। खागा कोतवाली क्षेत्र के लखीपुर गांव निवासी रमाकांत सिंह अपनी पत्नी सविता 30 को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराए थे। देर रात ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि खून की कमी बताकर सविता को ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन गलत खून चढ़ाने से उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ साथ ब्लड बैंक पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए। मामले को सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। एससीएमओ पीके सिंह का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। डॉक्टर की लापरवाही से गलत ब्लड चढ़ा देने से उसकी मौत हो गई। क्या था पूरा? सविता देवी नाम की महिला कल यहाँ पे पेन एब्डोमेन का कंप्लेन लेकर के एडमिट हुई थी। उसके घर वाले एडमिट कराए थे। इस महिला का पहले भी सिजेरियन के द्वारा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। कल भी इन लोगों को कंप्लेन किया गया कि जहाँ पे टाँके लगे हैं पहले वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उस समय ये होता है कि ज़्यादा कंप्लेन के होने पर डॉक्टर लोग सिजेरियन कर देते हैं कि कहीं वो रप्चर ना हो जाए वो टाँका। तो इनको कल सिजेरियन कर दिया गया। अब उस समय बताया गया कि 8 ग्राम हीमोग्लोबिन था। आपको अलग से 2 बोतल ब्लड का इंतजाम करके रखना है, कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो चढ़ाया जा सकता है। ब्लड मंगाया गया, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन था। अभी जब मैं डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया था, मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ा। चढ़ाने से अब घर वाले कहना है ब्लड से क्यों चढ़ाया गया, बिल्कुल मेरा मरीज सही था। लेकिन पेट जब खोला जाता है तो ब्लीडिंग होता है, तो उस समय ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ये डॉक्टर्स की मजबूरी होती है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा तो शॉक में जा सकता है मरीज, तो उसका डेथ हो सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि पोस्टमार्टम हम लोग करवाने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम से पता चलेगा शॉक से डेथ हुआ है, एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुआ है, किस कारण से हुआ है। उसके अनुसार फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो सर बताया जा रहा है कि आभा से ब्लड लेकर के आए थे, ब्लड उसमें सही ना होने की वजह से उस वजह से उस बच्ची महिला की मौत हुई है। अब हमें ये तो आभा का है, उस पर लगा उसका अभिलेख भी लगा हुआ है। आभा किस ग्रुप का ब्लड था, किस समय वो ब्लड कब लिया गया था, कब का कलेक्शन था, ये सब हमें जांच का विषय है। जांच बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने ब्लड खुद मना किया था कि ये खराब ब्लड है, हटा दिया, दोबारा फिर चढ़ाया गया। तो ये सब अभी हाइपोथेसिस है, सरकारी अस्पताल से लेके प्राइवेट अस्पताल से, लेकिन ये जांच का विषय है। क्या कब का वो रिकॉर्ड में होता है, वो ब्लड ग्रुप कब कलेक्ट किया गया था, किस डेट में किया गया था, वो सब जांच का विषय है। प्राइवेट ब्लड बैंक से लेने पे कहा, मजबूर किया कि वहीं से जाके लीजिएगा। एक पर्टिकुलर एक नाम बताया एक जगह का। ये सब जांच का विषय है। अब जांच से जो ब्लड लाया है उससे पूछना पड़ेगा। क्या कमीशन बेस से काम किया जाता है, क्या कि मतलब चिन्हित किए जाते हैं प्राइवेट उसमें ब्लड बैंक में? ब्लड यहाँ पे इस जिले में 3 है, एक से सरकारी है, 2 प्राइवेट है। सरकारी में क्यों नहीं लोग जाते हैं? सरकारी में क्या व्यवस्था होती है लोगों वहाँ पे ब्लड देने का प्रोसीजर तो डोनेटर होना चाहिए ना, कि डोनेटर के वहाँ पे पहुँचने के बाद ही ब्लड दूसरे का डोनेट किया जा सकता है, फिर दिया जा सकता है। हमारे यहाँ जो है डोनेट आप कीजिए, आपको जिस ग्रुप का ब्लड है वो दे दिया जाता है। आपका जो बच्चा सकुशल हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ब्लड चाहिए। ब्लड का नियम ये होता है कि परिवार का सदस्य जो मतलब वो पॉजिटिव जैसे मांगते थे, तो वो पॉजिटिव लड़का था, मतलब वाइफ जिसकी, तो बोले कि क्या नाम है आपका ब्लड नहीं माना जाएगा, आभा से लेके। तो आभा पे उसने डोनेट किया और जो रुपए पैसे लगे वो ब्लड मिल गया। तो ब्लड पहले इन्होंने चढ़ाया है
तो पहले दिक्कत किया तो फिर बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो वहीं से इनको रोक देना चाहिए। अब डॉक्टर है भाई, कोई बीच में बोल नहीं सकता है। उसके बाद इन्होंने ब्लड जब सुबह चढ़ाए तो ब्लड जम गए और डेथ हो गई। ब्लड चढ़ने से पहले अच्छी खासी बोल रही थी सब। ब्लड चढ़ने के पहले अपना फोटो पिक की, अपने बच्चे फोटो, अपने परिवार की फोटो पिक की, सब कुछ की। अब क्या नाम, सुबह पूरा केस बिगाड़ दिया। कितना रुपए लगभग आपसे लगे? रुपए की बात तो नहीं मालूम। जब ब्लड चढ़ाया था, जब रिएक्शन कर रहा था, तो क्या आपको जानकारी दिया था उन्होंने? नहीं, पहली बार जानकारी दी है तो इन्होंने मना की, मतलब परिवार सदस्यों ने मना किया कि भैया देख लीजिए, बिल्कुल स्वस्थ मरीज है, जब प्रसव हो गया आराम से सब कुछ है, और 8 पॉइंट ब्लड कोई कम भी नहीं होता, कि बहुत ज़रूरत है ज़्यादा चढ़ाने की। भाई कोई 5 पॉइंट था नहीं, तो दोबारा जब ब्लड चढ़ा वही ब्लड चढ़ा दिया क्या, जो रिएक्शन कर रहा था? लेके वही रिएक्शन वाला चढ़ा दिया, उसी से डेथ हुई। उचित डेथ हुई। उसी डेथ हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक मिश्रा, मेरे दोस्त। मिशन। इन्होंने कहा सीजरिंग होगा, ऑपरेशन होगा, एडमिट कर दिए हम लोगों ने। तो रात को 8-9 बजे इन्होंने कहा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि आप वहाँ से चले जाइए, आभा से लिख के दिया कि वहाँ से ब्लड ले आइए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम चढ़ाएंगे। मरीज़ हमारा ऑपरेशन हो गया, बच्चे को हमने देखा, मरीज़ भी स्वस्थ, सुबह तक स्वस्थ। उन्होंने फ़ोटो अपनी बेटे की भेजी हमको सुबह घर में, मेरी वाइफ को, बेटा ऐसा है। उसके बाद इन्होंने, शायद मैं था नहीं, आया हूँ तो पता चला कि सीरियस है, वो ब्लड जो बचा हुआ था वो उन्होंने चढ़ा दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। क्या ब्लड इन्फेक्शन कर रहा था? बता नहीं रहे थे कुछ। क्या मांग रहे हैं? क्या चाहते ये हैं? कि उचित कार्रवाई ब्लड बैंक के ऊपर हो, इस हॉस्पिटल के ऊपर हो। हॉस्पिटल वाले लापरवाही मान रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही, 100% लापरवाही, इन्हीं की लापरवाही। हमारा मरीज स्वस्थ सुबह तक जब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कंडीशन क्यों आई? क्या नाम है आपका? रविकांत सिंह, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो तो खत्म हुई। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।